हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस उस पर्सन की जो आपके माइंड में है, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं। सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में चाहे जैसी भी चल रही है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस उस पर्सन की जो आपके माइंड में है। लेट्स सी। कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है। सो किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वी हैव इट्स अ 32 देयर एंड नाउ। ओके, वी हैव इट्स अ क्लीन इट अप 21। नंबर्स पे फोकस करते जाइए। डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर, या फिर कुछ लोगों का एज हो सकता है ये। एंड वी हैव बाय द बुक नंबर 11। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स। एंड देन वी हैव न्यू लाइफ 39। ओके, सो 39 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 32 21 एज, डेट ऑफ बर्थ नंबर 3 2 5 एंड 12 3 3 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों की एज 33 हो सकती है। 23 एंड 25 भी कुछ लोगों का एज मुझे दिख रहा है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। बट ये जो भी इंसान है ना गाइस, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस टाइम ऐसा दिख रहा है ये पर्सन अपने पास्ट में है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है देयर एंड नाउ का। एक तरफ पास्ट है, एक तरफ फ्यूचर है। लाइक ये जो भी इंसान है ना, ये प्रेजेंट में नहीं है। या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट में है, जो भी कुछ आपके और इनके बीच में पास्ट में रहा है, ये पर्सन पास्ट को लेकर कंसर्न है कि जो कुछ भी हुआ है आप उसको फ्यूचर में किस तरह से बेटर करना है। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, ये आपके साथ आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं। ये पर्सन इस टाइम महसूस करें कि किस तरह से जो है ना, वो आपके साथ एक नया चैप्टर अपनी लाइफ का स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ एक नई ज़िंदगी की अपनी शुरुआत करनी है, जो कि ये करना चाहते हैं। एंड विद द क्लीन इट अप, जो भी आपके और इनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या जो भी कोई आपके और इनके बीच में किसी भी तरह से कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, या आपके आपस के क्लैश आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या कोई भी कन्फ्लिक्ट हुए हैं, ये पर्सन उस सारी चीज़ों को क्लीन करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लाइक जो भी कोई डस्ट है आपके और इनके बीच में, कोई भी किसी बात से दिल खट्टा हो गया है, तो उस चीज़ को ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, ये क्लियर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके और इनके बीच में चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफाई हों। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उसको क्लियर किया जाए, बिकॉज कि आपके साथ एक रिश्ता नया स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है इनकी ज़िंदगी तब तक नहीं स्टार्ट नहीं हो जाती जब तक आपके और इनके बीच में चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। ये सारे अपने साफ दिल के साथ साफ सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज़ ये चाहता है चीज़ें ठीक हो जाएं आपके और इनके बीच में, ताकि आगे जो है फ्यूचर आपके साथ ये इंसान जो है वो बिल्डअप कर पाए। बिकॉज़ बाय द बुक की एनर्जी है। यहाँ तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने फैमिलीज़ एंड जो भी इनका कल्चर है उसको साथ लेकर चलने वाले हैं। यस, मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, वो अपनी फैमिली की यहाँ तो सुनते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर फैमिली के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करने वाला ये इंसान है। इसीलिए अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए ही ये इंसान जो है ना, आपके साथ आगे अपनी लाइफ का नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, और ट्रेडिशनल वे में करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा यहाँ तो फैमिली ओरिएंटेड है, या फिर बहुत ज़्यादा जो है इनकी फैमिली में किसी भी चीज़ को लेकर रिस्ट्रिक्शन है, या किसी भी कल्चर को लेकर फॉलो किया जाता है, तो ये उसी को फॉलो करते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यस, ये क्लियर एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड अपने रूल एंड रेगुलेशन के साथ चलना चाहते हैं गाइस। अगर आपके और इनके बीच में चीज़ें किसी तरह से डिसाइड नहीं रही पास्ट में, जैसे होता है किसी रिलेशनशिप को आपको जब बनाते हो ना, तो उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए कुछ आपको रूल्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप एक्ट करते रहोगे सिंगल वाला, तो फिर तो वो रिलेशनशिप आपका कभी भी चल नहीं पाएगा। तो आपको कुछ उस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिसाइड करके चीज़ें, कुछ ऐसे रूल्स बनाने पड़ते हैं जिसको दोनों को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे लग रहा है यहाँ तो रूल बनाए नहीं गए आपके और इनके कनेक्शन में। पास्ट में अगर बनाए भी गए हैं तो उन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, तो अब ये इंसान कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी फील करते हैं कि करनी पड़ेंगी, जिससे कि बीच में कुछ चीज़ें डिसाइड की जाएं, आपस में म्यूचुअल जो है वो डिस्कशन करके कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाएं जिसको फॉलो करके एक अच्छा रिश्ता आपके साथ बिल्डअप किया जाए, क्योंकि ये बनाना चाहते हैं आपके साथ।
एंड यहाँ पे मैसेज इन अ बॉटल की एनर्जी, इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, बहुत कुछ है इनके पास आपको बताने के लिए, कहने के लिए, जो इस टाइम इस इंसान ने होल्ड ऑन किया हुआ है आप लोगों से, या तो हाइड किया हुआ है या फिर किसी तरह से कंट्रोल किया हुआ है, और ये इंसान आपको अब सब कुछ बताना चाहते हैं। नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 26 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 36 भी एज हो सकती है। ये इंसान आपको बहुत कुछ जो है ना ऐसे लग रहा है कहना चाह रहे हैं थ्रू मैसेजेस, या कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं इस इंसान के मन में जो ये आपको देना चाहते हैं, जो कि अब इनको लगता है कि बोलने चाहिए, बिकॉज बोलना चाह रहा है ये इंसान आपको, जो इन्होंने काफ़ी टाइम से जो है वो सेव करके रखा हुआ है ना, कंट्रोल करके रखा हुआ है बहुत कुछ आपको कहने के लिए, तो अब इनको महसूस होता है कि कहना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये फ्यूचर बनाना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि अगर अभी ये इंसान जिस भी सिचुएशन में खड़ा हुआ है वो पास्ट की वजह से खड़ा हुआ है। आपके और इनके बीच में जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है वो पास्ट को लेकर ही चल रही है ना, तो अब पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उसको किस तरह से ठीक करना है आने वाले टाइम में, उसी को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे कंसर्न दिख रहे हैं। लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव सक्सेस, कनेक्शन को किस तरह से सक्सेसफुल बनाना है या इस रिलेशनशिप में किस तरह से सक्सेस अचीव करनी है, ये पर्सन उस चीज़ों को लेकर वर्क करना चाहते हैं विद अ स्पेस, बिकॉज इनको लगता है कि आपके और इनके बीच में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसमें दूरी आ चुकी है आपके बीच में, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस बन चुकी है, आप काफ़ी दूर हो चुके हो एक दूसरे से। एंड वी हैव इट्स एलिमिनेशन, एंड ये जो भी पर्सन है ना वो कुछ तरह से कुछ न्यू आइडियाज़ जो हैं इस टाइम चाह रहे हैं कि ये बनाएं, जिससे इस कनेक्शन को आगे जो है वो सक्सेसफुल बनाया जा सके। बिकॉज यहाँ पे सन की एनर्जी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसका सन एनर्जी, सन की एनर्जी, यहाँ पे भी रेज है, तो किस तरह से चीज़ों को लाइटन कर सकते हैं या किस तरह से इस सारी सिचुएशन को ये इंसान पॉजिटिव कर सकता है, ये पर्सन उस चीज़ को लेकर काफ़ी आइडिया सोच रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी इनको लगता है कि आपके और इनके बीच में चीज़ें या तो बहुत ज़्यादा दूरी की वजह से समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, या फिर दूरी की वजह से चीज़ें अब आगे किस तरह से बनानी है, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न दिख रहे हैं। यस, स्पेस है आपके बीच में, या तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है टोटली, या फिर ये सेपरेशन सिचुएशन चल रहा है आप दोनों के बीच में इस टाइम। एनी हाउ लियो स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, विर्गो की एनर्जी आ रही है, एरिस लियो सेक्टेरियस की एनर्जी भी आ रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। 8 of Raphael, we have Page of Raphael, इमोशंस की एनर्जी आ रही है, वाटर एनर्जी, and then we have it's a magician, we have the wheel, we have the star, oh back to back guys, major arcana, we have the sun, आपके सामने शफल हो रहे हैं कार्ड, वी हैव इट्स अ पेज ऑफ एरियल, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास वर्ल्ड की एनर्जी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेजर अरकाना इन योर रीडिंग गाइस, ये इंसान जो भी है वो मेजरली आपके लिए चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो क्रिएट करने की इस टाइम कोशिश करना चाह रहे हैं, बिकॉज एक तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि ये इंसान कुछ ना कुछ मैजिशियन की एनर्जी में है, लाइक या तो ये इंसान खुद कोई मैजिशियन हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो भी पर्सन है ना ये कुछ ना कुछ ऐसा करने की इस टाइम चीज़ें प्लान कर रहे हैं जिससे आपके और इनके बीच में एक सक्सेसफुल जो है ना कनेक्शन की बिगनिंग कर सके, बिकॉज इनको लगता है कुछ ना कुछ इस इंसान को अपना जादू दिखाना पड़ेगा, जादू इन द सेंस कि इनको खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खुद एक्शन लेना पड़ेगा, फिर ही जाकर चीज़ें हो पाएंगी। एंड आई फील लाइक कि इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एंड आई थिंक आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो विद अ मैजिशियन। ये मैजिकली कुछ ना कुछ चीज़ों को बनाना चाहते हैं, बट विद द व्हील इनको फील होता है कि इस टाइम इस इंसान को अपने लक पे बिलीव करके और अपनी डेस्टिनी पे बिलीव करके चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा आपकी तरफ, बिकॉज इनको लगता है कि जब तक कि इंसान कुछ खुद अपने हाथ से नहीं करते, खुद प्रैक्टिकली नहीं करते, आपको कुछ ऑफ़र नहीं करते, तब तक चीज़ें आपके और इनके बीच में चेंज नहीं हो सकती। आपके और इनके बीच में जो स्पेस आ चुकी है नो कॉन्टैक्ट से, सेपरेशन से, ये पर्सन उस सारी चीज़ों को स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी डिले हो चुकी हैं। सो फाइनली अब खुद कुछ जो है ना वो बढ़ना पड़ेगा आगे और खुद कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान आपसे मूव ऑन हो चुके हैं विद द 8 of Raphael।
या तो ये इंसान आपसे मूव ऑन इस वजह से करके गए थे कि उस टाइम इनको लग रहा था कि ये पर्सन बेटर कुछ डिज़र्व करते हैं, या फिर इस पर्सन की लाइफ में इनको इंतज़ार था या वेट कर रहे थे कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपसे ज़्यादा बेटर आ सकता है। बट राइट नाउ इनको महसूस हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और इसीलिए ये खुद के लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जो इनको लगता है इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वैसे भी मुझे दिख रहा है इस इंसान का आपके साथ एक स्पिरिचुअल रिश्ता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और बहुत ही ज़्यादा ये इंसान जो है इस टाइम एक इमोशनल कंडीशन से गुजरे हैं, एक इमोशनल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और ये आपको मैसेज भी करना चाहते हैं। यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि ये इंसान महसूस करते हैं कि आपको मैसेज करें और आपको किसी तरह से कहीं इनवाइट करें, आपसे गेट टुगेदर करें, या फिर आपसे पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं। बट आई थिंक ये इंसान अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि इनकी गट फीलिंग्स क्या बोल रही हैं, इनके इंस्टिंक्ट्स क्या बोल रहे हैं आप लोगों से रेलिवेंट। देन ये कुछ ना कुछ प्लान करके आपको इनवाइट कर सकते हैं कहीं पे मिलने के लिए। बट ये मैसेज करना चाहते हैं आपको रिलेशनशिप से रिगार्डिंग ही मिलने के लिए आपको। या तो आप किसी सोशल इवेंट में हो सकता है मिले थे फर्स्ट टाइम, या फिर कुछ लोग हो सकता है रिसेंटली किसी सोशल इवेंट में मिले हो, और वहीं पे आपको देख के इस इंसान के इमोशंस जो हैं वो ज़्यादा से एकदम उसमें एक आप कह लो कि डिस्टर्बेंस ही हुई है। दैट्स वाई ये इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहे, बिकॉज़ ये पर्सन महसूस करते हैं कि इस पर्सन को अपना हार्ट जो है वो ओपन करना पड़ेगा आपके सामने, बिकॉज दे लव यू गाइस। इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इस टाइम जेंटलनेस शो करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप को लेकर इस पर्सन के बहुत सारे सपने हैं जिनको इनको पूरा करने के लिए कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। स्टार एंड मैजिशियन दोनों यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड इनका जो भी सपने हैं आप लोगों को लेकर, ये अपने पे बिलीव करते हुए उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, टफ सिचुएशन, उसको ख़ुद जो है ना एंड किया जाए। कंप्लीशन चाहता है ये पर्सन आपके साथ, और आपके साथ एक हैप्पी जो है ना वो एंडिंग करना चाहते हैं। लाइक एंडिंग इन अ सेंस कि इस सारी सिचुएशन को एक हैप्पीली जो है वो एंड करना चाहते हैं, और आपके साथ कंप्लीशन में ये पर्सन आना चाहते हैं। या तो आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, यस, एंड आई फील है कि इस इंसान की स्पिरिचुअल जो है ना वो इस टाइम ग्रोथ हो रही है। एंड विद द पेज ऑफ फेरियल ये आपको मैसेज करना चाहते हैं। कुछ लोग तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पेजेस की एनर्जी है। कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे एज डिफरेंस भी हो सकता है, बट ये अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहते हैं दोबारा से आपको इनवाइट करने की, क्योंकि इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। यस, इनको लगता है कि आप रिलेशनशिप पे वर्क करने का टाइम आ चुका है, और अब ये पर्सन रेडी भी हैं इस कनेक्शन पे, इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए विद अस, एंड ये अपनी लाइफ को वंडरफुल बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है ये इंसान आप लोगों को लेकर इस टाइम, बिकॉज आप की तरफ से इस पर्सन को महसूस होता है कि आप इस पर्सन को या तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो, या फिर आप इस पर्सन को हमेशा इंस्पायर करते रहे हो, मोटिवेशन इनको देते रहे हो, जिससे इस इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलती रही है। या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो जिससे ये पर्सन बहुत मोटिवेट हो रहा है और आपको मैसेज किए बिना रह नहीं पा रहे। तो बहुत जल्द मुझे लग रहा है इस इंसान की तरफ से आपको मैसेज रिसीव होने वाला है, और आपके दरमियान जो है वो किसी तरह से यूनियन होने वाला है। ये बहुत क्लियर एनर्जी यहाँ पे आ रही है, बिकॉज स्टार्ट यहाँ पे 8 ऑफ रेफियल से हुआ है, और एंडिंग यहाँ पे वर्ल्ड से हो रही है। ये इंसान आपसे मूव ऑन कर चुके हुए हैं, आपको डिसअपॉइंट कर चुके हैं ना, खुद भी डिसअपॉइंट होकर आगे बढ़ चुके हुए हैं इस रिश्ते के। बट अभी जो है ये इंसान विद द वर्ल्ड आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं, और जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट साइकिल आप दोनों के बीच में रिलेशन में चल रहे हैं उसको एंड करके आपके साथ एक अच्छी कंप्लीशन करना चाहते हैं। नंबर 8, 1, 11, 111 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 17 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 21 भी एज हो सकती है। 19 इज़ इम्पॉर्टेंट। 88 मास्टर नंबर कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। स्टार साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। सेजिटेरियस, लियो, विर्गो, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, ये स्टार साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी कुछ एनर्जी है यहाँ पे। एनी हाउ लेट्स सी मोर ये कैसा महसूस करें। बट ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको देना चाह रहा है ये इंसान, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि इनको फाइनली खुद सिचुएशन को चेंज करने के लिए कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये जो भी आपके बीच में सिचुएशन चल रही है, टफ़ सिचुएशन या डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये कभी भी एंड नहीं होगी। ओपन योर हार्ट, ये इंसान अपना हार्ट ओपन करना चाहते हैं आप लोगों के सामने, और जो भी इनके दिल में है वो आपको कह देना चाहते हैं। वी हैव प्रपोजल, या प्रपोजल देने आ रहा है ये इंसान आपको, बिकॉज इस इंसान को महसूस होता है कि आपके साथ रोमांटिक लाइफ को स्टार्ट करना है और आपको प्रपोजल दे के आगे रिश्ता बनाना है, टाइम अपार्ट।
आप दोनों के बीच में सेपरेशन जो चल रहा है उस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है, और ऑल्सो आप भी सैड हो, काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो। यस, वी हैव इट्स अ लव लैंग्वेज, फिजिकल टच, दे रियली वांट टू टच यू। ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको टच करने के लिए क्रेव कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपको छूना, आपको टच करना इस इंसान के लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए इंसान जो है काफ़ी बेचैन है। एंड एक टेंडर टच जो है वो आपको करना चाहते हैं अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए। ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव इट्स अ मटीरियल अटैचमेंट एंड वी हैव इट्स अ लास्टिंग लव। इनको लगता है कि शायद इन्होंने हो सकता है आपको मटेरियलिस्टिकली काफ़ी चीज़ों में ट्रैप करने की कोशिश की है, बट फिर भी आप लोग ट्रैप नहीं हुए। दैट्स वाई दे आर फीलिंग लाइक कि आपको इस पर्सन के साथ किसी भी इनका अगर कोई लाइक फाइनेंशियली ये पर्सन स्टेबल है या इस पर्सन के बाद बहुत ज़रा पैसा है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन मटेरियलिस्टिक है, तो इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपको उससे भी इम्प्रेस करने की कोशिश की है, बट आप फिर भी नहीं हुए। ट्रैप आपको बिल्कुल नहीं ये पर्सन कर पाए, बिकॉज आपका इस टाइम फोकस जो है वो किसी भी ऐसी चीज़ों में लेकर ट्रैप करने में नहीं है कि कोई ईजीली आपको कोई अपना पैसा दिखाएगा, गाड़ी दिखाएगा, कोई लग्जरी चीज़ दिखाएगा तो आप उससे इम्प्रेस हो जाओगे। नो, दैट्स वाई भी ये पर्सन को महसूस हो रहा है कि आप लव जो है इस पर्सन का डिज़र्व भी करते हो, और आप एक ऐसे इंसान हो जो ट्रू लव डिज़र्व करते हो। दैट्स वाई ये इंसान आपको अपना ट्रू लव देना चाहते हैं और हमेशा के लिए इस प्यार को जो है वो मेनटेन रखना चाहते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ तो इस इंसान को शायद इन्होंने आपको इस तरह से ना चेक करने की कोशिश की है कि कहीं आप इस पर्सन के पैसे में तो नहीं इंटरेस्टेड, बट अभी इनको पता चल चुका है आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप ट्रैप नहीं हुए। यस, एंड यहाँ पे है फ्रेंड जोन। हो सकता है यहाँ तो ये पर्सन ऑलरेडी आपके फ्रेंड जोन में रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपका फ्रेंडशिप रहा है, बट अगर ऐसा नहीं भी है तो मुझे लग रहा है वैसे आपके साथ इस पर्सन की कोई ना कोई फ्रेंडशिप रही है। एंड कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी हो सकती है कि इस पर्सन को ऐसे लगता है कि अभी आप इस पर्सन के साथ सिर्फ फ्रेंड जोन में रहना चाहते हो। मे बी जो भी कुछ आपके बीच में हुआ है उस वजह से आपको नहीं लगता कि ये आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि उनको लगता है कि अभी लाइक आप कंपेनियनशिप के लिए रेडी नहीं हो, आप किसी तरह से पार्टनरशिप के लिए रेडी नहीं हो, किसी लव के लिए रेडी नहीं हो, बिकॉज आपको लगता है ये पर्सन के साथ फ्रेंड जोन में रहना ज़्यादा जो है ना वो कंफर्टेबल है और ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अभी आपकी तरफ से इनको कोई ऐसी एनर्जी नहीं आ रही कि आप लव के लिए रेडी हो। बिकॉज यहाँ तो आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ये किसी तरह से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू गाइज आर इग्नोरिंग कि आपको बोदर नहीं कर रहा ये इंसान क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन हुई आप दोनों के बीच में जिससे कि आपके पर्सन को लगता है कि आप लोगों का वो जो इंटरेस्ट था एक लव कनेक्शन को लेकर वो कहीं ना कहीं डिम हो चुका है, कुछ ना कुछ हुआ है इनकी तरफ से। दैट्स वाई आप लोग यहाँ तो अपना एटीट्यूड इनको वैसे ही शो कर रहे हो, या फिर उस वजह से आप इस पर्सन को ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे यू गाइज आर अनइंटरेस्टेड इस पर्सन में, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एक फ्रेंडशिप ही इस पर्सन के साथ रखनी है, आगे एक लव बॉन्डिंग आपको नहीं बनानी इस इंसान के साथ। यस, बट ये लग रहा है जैसे कन्विंस करने की कोशिश करना चाहते हैं आपको। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।